नमस्कार प्रिय प्रतियोगी मित्रों। जैसा कि आपको विदित होगा, भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन 31 अगस्त 2020 को दिल्ली में हुआ। तो आइए उन्हीं से संबंधित हम कुछ प्रमुख जानकारियां देते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि भावपूर्ण श्रद्धांजलि, ये बड़े ही दुख की बात है। ये हमारे देश के दादा के नाम से मशहूर बड़े ही अच्छे राजनीतिज्ञ, बड़ा ही अच्छा इनका व्यक्तित्व, जितना कुछ इनके बारे में बताया जाए सब कम है। ये बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति। आपको दिख रहा होगा कि 31 अगस्त 2020 को इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म 31 दिसंबर 1935 को हुआ था। तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपने आप में प्रतिभा के धनी, ईमानदार, साधारण, हर तरह से इनके पास मतलब ऐसा कोई गुण नहीं था जो इनके पास ना हो। सरलता का, साधारणपन का, हर चीज का इनके पास एक अलग ही अपना गुण था, एक अलग इनकी अपनी छवि थी। आइए इन्हीं से हम कुछ और चीजें आपको बताते हैं। जैसा कि प्रणब मुखर्जी की बात की जाए तो प्रणब मुखर्जी जी का जन्म कब हुआ था? 11 दिसंबर। प्रणब मुखर्जी जी का जन्म कब हुआ था? 11 दिसंबर 1935 को। और मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु हुई 31 अगस्त 2020 को। जन्म स्थान इनका पश्चिम बंगाल के बीरभूम एक जिला है, और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक गांव है, उस गांव का नाम है मिराती गांव। गांव का नाम क्या है? मिराती गांव। और इसी मिराती गांव में हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का जन्म हुआ। पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी था, माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी, इनकी पत्नी का नाम सुभद्रा मुखर्जी, और इनके दो पुत्र थे, अभिजीत और इंद्रजीत मुखर्जी। इनकी एक पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी। तो इनके दो पुत्र अभिजीत और इंद्रजीत मुखर्जी, इनकी एक पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी, है ना। तो यहां से जितने पॉइंट्स आपको बताए गए ये इंपॉर्टेंट हैं आने वाले एग्जाम के दृष्टि से, और इनके संबंध में आपको कुछ जानकारियां। अगली बात की जाए यहां से तो प्रणब मुखर्जी से अगली चर्चा की जाए तो अगली चर्चा देखिए क्या कहती है कि इनकी पढ़ाई की शुरुआत कहां से हुई थी। अर्थात इन्होंने जो पढ़ाई की शुरुआत की थी, जो प्रारंभिक परीक्षा थी इनकी, जो प्रारंभिक पढ़ाई थी इनकी, वो शुरुआत इनकी कहां से हुई थी। तो देखा आपको दिख रहा होगा भैया कि कहां से हुई थी इनकी पढ़ाई की शुरुआत। सूरी विद्यासागर कॉलेज, ये पश्चिम बंगाल में एक कॉलेज था जिसका नाम था सूरी विद्यासागर कॉलेज। वहीं से इन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी। स्नातकोत्तर और कानून की डिग्री इन्होंने कहां से प्राप्त की थी? तो कोलकाता विश्वविद्यालय से। स्नातकोत्तर और कानून की डिग्री, है ना, इनके पास कानून की डिग्री भी थी, तो इसीलिए विधि के ज्ञाता भी थे ये, है ना। और कहां से इन्होंने किया था? कोलकाता विश्वविद्यालय से। राष्ट्रपति पद पर रहे कब से कब तक? 25 जुलाई 2012 को इनका चुनाव हुआ राष्ट्रपति के पद पर। तो 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक राष्ट्रपति के पद पर ये बने रहे 5 वर्ष तक। और भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? ये 13वें राष्ट्रपति। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इन्होंने किसे पराजित कर यह पद प्राप्त किया? जो भारत का प्रथम व्यक्ति होता है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक किया गया। कहां तक किया गया भैया? 52 से लेकर 61 तक तो लगातार किया गया है ना। 52 से लेकर 61 तक भारत के राष्ट्रपति का वर्णन लगातार किया गया है। 52 में कहा गया कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, और 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। बाकी चर्चा नहीं करेंगे यहां पर। तो 13वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने एन.एस. संगमा या पी.एस. संगमा को पराजित कर यह पद प्राप्त किया, है ना। ये भी अगर हमसे पूछे कि किसे इन्होंने पराजित कर यह प्राप्त किया, तो उनका नाम पी.एस. संगमा, यहाँ पर एन.एस. संगमा है, तो पी.एस. संगमा को हराकर इन्होंने यह पद प्राप्त किया था। ठीक है, एन.एस. संगमा के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। तो संगमा का नाम याद रखिएगा कि एन.एस. संगमा नामक व्यक्ति थे जिनको इन्होंने पराजित कर यह राष्ट्रपति का पद प्राप्त किया था। बात क्लियर हुई यहां तक? अगली बात की जाए
देखिए अगली चर्चा क्या कहती है जी, वित्त मंत्री पद पर ये कई पद पर आसीन हो चुके थे। वित्त मंत्री के पद पर कब से कब तक रहे? 1982 से लेकर 1984 तक ये वित्त मंत्री के पद पर आसीन रहे। 1982 से लेकर 1984 तक किस पद पर रही है? वित्त मंत्री के पद पर आसीन रहे। पहली बार लोकसभा चुनाव इन्होंने कहां से जीता? जंगीपुर से जीता। जबकि आपको बताया गया था कि इनका जन्म कहां से हुआ था। इनका जन्म कहां से हुआ था? इनका जन्म कहां हुआ था? भैया बीरभूम जिले में हुआ था। लेकिन उन्होंने भैया जो लोकसभा चुनाव जीता पहली बार कहां से जीता? जंगीपुर से जीता। ये विदेश मंत्री भी रहे, 1 वर्ष के लिए विदेश मंत्री भी रहे। 1995 से लेकर 96 तक विदेश मंत्री रहे। इन्हें 1997 में 1997 में उत्कृष्ट या सर्वोच्च सांसद का पुरस्कार भी दिया गया। 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा कौन सा होता है? पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है। उसके बाद कौन सा होता है? पद्म भूषण होता है। उसके बाद कौन सा होता है? पद्म भूषण होता है। फिर कौन सा होता है? पद्मश्री होता है। तो पद्म पुरस्कारों में जो सर्वोच्च पुरस्कार है पद्म विभूषण से इन्हें नवाजा गया। और कब नवाजा गया? 2008 में। इसके बाद बात की जाए 2019 में आपको दिख रहा होगा भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी इन्हें पुरस्कृत किया गया। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इन्हें दिया गया और भारत रत्न है ना। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी किसे दिया गया? हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को, जिनका भी दिल्ली में 31 अगस्त 2020 को निधन हुआ। जब ये राष्ट्रपति बने, अगर हमसे पूछे कि जब ये राष्ट्रपति बने तब उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन कौन थे, तो जब ये भैया पहली बार राष्ट्रपति का पद इन्होंने प्राप्त किया तो उस समय 2 पहली बार थे मनमोहन सिंह। भाई 2012 में कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है। उसके बाद कौन थे भैया? उसके बाद थे हमारे नरेंद्र मोदी। तो हमने कहा मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह और श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना। ये पीएम थे कब? जब ये राष्ट्रपति का पद प्राप्त किया। अगला पूछे भैया कि वित्त मंत्री जब थे तब उसमें पीएम कौन था? जब ये वित्त मंत्री बने उसमें भी पीएम कौन थे भैया? मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह जी उसमें पीएम थे। बात क्लियर हो रही ना। तो जितना कुछ बताते चल रहे ना भैया वो सब आप सुनते चलिएगा, याद भी करते चलिएगा। जब ये भारत के विदेश मंत्री बने तब उस समय भैया भारत के पीएम कौन थे? जब विदेश मंत्री बने तो पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक। पीवी नरसिम्हा राव उस समय पीएम थे। भारत रत्न मिला भैया 2019 में। पद्म विभूषण कब मिला? 2008 में। इतने पॉइंट्स यहां से हमको याद करने हैं। अगली बात की जाए भैया, देखिए इन्होंने कई पुस्तकें लिखी। प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी, उनकी चर्चा अगर हम आपसे करें भैया तो देखिए पुस्तकें कौन कौन सी हैं जिसको प्रणब मुखर्जी जी ने लिखा था। तो पुस्तकों का नाम क्या क्या है? 1969 में इन्होंने लिखा भैया मिड टर्म पोल, एक पुस्तक इन्होंने लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या था? आपके सामने है, मिड टर्म पोल। और कब लिखी? 1969 में। 1984 में 1984 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, नाम था इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना। एक पुस्तक लिखी भैया, कौन सी? इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आपको अच्छी तरीके से पता है कि वित्त मंत्री भी थे ना यह, तो इसी समय इन्होंने लिखा था। 1984 में इन्होंने भैया लिखा ऑफ द ट्रैक। 1987 में 1987 में इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी भैया? ऑफ द ट्रैक नामक पुस्तक लिखी। 1992 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, नाम था सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस तथा चैलेंज बिफोर द नेशन। इन्होंने कहा सागा ऑफ स्ट्रगल। पुस्तक का नाम थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया। पुस्तक कौन सी लिखी इन्होंने? सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस तथा चैलेंज बिफोर द नेशन। कब लिखी भैया? 1992 में। कब लिखी? 1992 में। बात क्लियर हो रही ना। और 2014 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, नाम था द ड्रामेटिक डिकेड। द ड्रामेटिक डिकेड नामक एक पुस्तक लिखी। कब? 2004 में। इसी को द डेज ऑफ इंदिरा गांधी ईयर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो 2014 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम क्या था? द ड्रामेटिक डिकेड, है ना। और इसे द डेज ऑफ इंदिरा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। एक पुस्तक अभी हाल ही में इन्होंने लिखी भैया, नाम क्या था? पुस्तक कोएलिशन ईयर्स। पुस्तक कोएलिशन ईयर्स, इसकी बात की जाए भैया तो पुस्तक कोएलिशन ईयर्स कब से कब तक? 1996 से 2012 तक, 1996 से 2012 तक। तो पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा भैया, पुस्तक का नाम नहीं भूलना है। और थोड़ी सी चर्चा यहां से की जाए
तो भैया हुआ क्या कि 10 अगस्त को इन्हें दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। कहाँ भर्ती कराया गया था भैया? दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उस समय इनके मस्तिष्क में ब्लड क्लॉट हो गया था। क्या क्लॉट हो गया था? ब्लड क्लॉटिंग की वजह से इनको दिक्कत हुई, परेशानी हुई, जिसकी वजह से इन्हें 10 अगस्त 2020 को दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब जैसे ही इनके मस्तिष्क से जो ब्लड क्लॉट हुआ था उसका ऑपरेशन शुरू हुआ, तो इनको एक नई बीमारी हो गई भैया। और कौन सी बीमारी हो गई? जैसे सर्जरी की व्यवस्था शुरू की गई, इनको फेफड़े का संक्रमण हो गया। कौन सा संक्रमण हो गया भैया? फेफड़े का संक्रमण हो गया। और इनकी भैया कोविड-19 की भी जांच की गई। कोविड-19 की जब जांच की गई तो ये पॉजिटिव पाए गए। क्या पाए गए भैया? पॉजिटिव पाए गए। बात समझ रहे हैं ना? इन्हीं सब बीमारियों की वजह से 31 अगस्त 2020 को हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया, जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। हमने पहले ही बताया, इनकी चर्चा की। इन्हीं के संबंध में चंद लाइनें भैया। कहा जाता है कि खता क्या हो गई जो चल दिए, खता क्या हो गई जो चल दिए अकेले तुम, खता क्या हो गई जो चल दिए अकेले तुम, एक बार मेरे बारे में सोचा भी नहीं, एक बार मेरे बारे में सोचा भी नहीं, छोड़कर मेरे दिन रात को तन्हाई में, छोड़कर मेरे दिन रात को तन्हाई में, जाते हुए एक बार तो पूछा भी नहीं, जाते हुए एक बार तो पूछा भी नहीं, है ना? तो हमने कहा भैया उनके निधन से गहरा दुख हुआ, हमें नहीं पूरे देश को दुख हुआ। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह जी ने, बहुत दिग्गज लोगों ने भैया शोक संदेश प्रकट किया। तो उनके निधन से गहरा दुख हुआ। यह हम सभी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिजनों को संबल प्रदान करें। ठीक है, तो ये रही भैया विशेष जानकारी किसके बारे में? ये रही विशेष जानकारी किसके बारे में? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में विशेष जानकारी आपको दी गई। तो जितनी चीजें हमने बताई, जो चीजें हमको लगी कि नहीं बतानी चाहिए, हमने आपको बता दिया। बहुत ही दुख की बात है ये। और जितने पॉइंट्स हमने बताए सब अच्छे से रीड कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, है ना? आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे, है ना, या किस किस पद पर रहे, इनको कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया। क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए। धन्यवाद।